इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। 3 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी का शेयर, जो लगभग अपने हाई से 50% गिरा हुआ है और आज लगभग 7.5% की तेजी इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो अपने हाई से देख लीजिए, इस शेयर को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, नीचे की साइड में इसको स्क्रॉल करते हैं, इस तरीके से देखते हैं, तो आप पाएंगे कि ये लगभग 52% यानी कि 53% ही मान के चलें, 53% की गिरावट अपने हाई से हो चुकी है। इसका मतलब समझिए कि अगर हाई पर किसी ने 5 लाख रुपए लगा दिया तो आज की डेट में उसका 2.5 लाख ही बचा हुआ है। खरीद लेते हैं लोग। क्यों खरीद लेते हैं? उसके पीछे का लॉजिक रहता है क्या? अगर शेयर ऊपर की साइड में 1500-1400 रुपए भी पहुंच गया, उसको भी खरीद लेते हैं। उसके पीछे का रीजन है कंपनी का मार्केट कैप कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? मार्केट कैप। बस इसी में सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। इसी में सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप भी देखना है, कंपनी का प्राइस भी देखना है, कंपनी का काम भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो ट्रैप कहाँ होते हैं? यहाँ पर देखिए, कंपनी का लगभग 170 रुपये का आईपीओ का भाव था, सीधा खुलता है, खुल के सीधा कितना पहुँच जाता है? 1500 रुपये तक पहुँच जाता है। पूरे स्टॉक मार्केट में एक चर्चा हो जाती है कि देखिए कितना शानदार शेयर था, अच्छा खासा पैसा बना के इसने दे दिया। फिर लगते हैं लोग इसको खरीदने के लिए और ये सबको तोड़ता हुआ नीचे की साइड में गिर जाता है। तो पर्टिकुलर क्या यही कारण है कि इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी? बस एक सबसे बड़ा कारण ये भी है इसके अंदर कि किसी ने ये नहीं देखा कि ये दीवार की तरह खड़ा हो गया, आईपीओ का भाव कितना था, किसी ने भी देखने की कोशिश नहीं की। देखिए, मार्केट कैप कंपनी को उस समय ही पता होता है जिस समय कंपनी लिस्ट होती है। आईपीओ का भाव जब आता है उस समय भी मालूम होता है कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का काम क्या है, सारी चीज़ें मालूम होती है। उसके बाद उसके अंदर होती है ज़बरदस्त तेज़ी, हर कोई उसके अंदर भूल जाता है। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर भी यही हुआ है, आईटी कंपनी के अंदर। तो देखिए, एआई का और नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज कंपनी का ज़माना चल रहा है इस समय। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनियों के बारे में फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सर्विसेज इन कंपनियों की हम देखने को मिल जाती हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर। ठीक है, वो बात एक समझ में आ गई। तो एक पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। आईपीओ का भाव लगभग 166 रुपये के अप्रोक्सीमेटली था। देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? जी हाँ, बात समझ में आ गई। अभी भी देखेंगे ऑल टाइम हाई में इसने अच्छा पैसा ही बना के दिया है, क्योंकि नीचे की साइड में खुलने के बाद से तेजी 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 बनती चली गई। ठीक है, तो अभी भी ये 100% के रिटर्न ही इसमें दिखा रहा है, लेकिन इसके टॉप से अगर कैलकुलेशन नीचे की तरफ करते हैं तब आपको अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण इस कंपनी के अंदर क्या है? देखिए, पॉजिटिव चीज़ यही है कंपनी की कि इस कंपनी का मार्केट कैप कम है, बहुत ज़्यादा कम है। कितना है? देखिए यहाँ पर 11,000 करोड़ का मात्र कंपनी का मार्केट कैप है और पी वैल्यू 48 की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सभी लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट के अंदर। 90% लोग किसी शेयर के अंदर फंसे हुए दिखाई देंगे आपको, लेकिन याद रखिएगा कंपनी अच्छी होनी चाहिए। 90% लोग फंसे हुए दिखाई देंगे किसी किसी शेयर के अंदर, जैसे कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ शेयर्स लगातार गिरते जा रहे होंगे और उसके अंदर 15 से 20% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, कुछ लोगों ने वो शेयर खरीदा नहीं होगा जो आपने खरीद के रखा हुआ है। तो 20, 25, 30% की गिरावट पे अगर कोई शेयर मिल रहा है तो हो सकता है कि आप किसी शेयर के अंदर फंसे हैं, उसमें 20% की गिरावट है, लेकिन कि एक कोई दूसरा शेयर है जिसमें आप फंसे तो नहीं है, लेकिन वो 25-30% करेक्शन के बाद आपको मिल रहा है, लेकिन आप उससे शिकायत कर रहे हैं कि ये तो गिरा हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं खरीदूंगा। मैं उस शेयर को खरीदूंगा जो चढ़ा हुआ है। रिजल्ट आपके सामने, चढ़ा हुआ खरीदना है या गिरा हुआ खरीदना है। तो ये गिरावट जो हो रही है खराब नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं तब आपके लिए खराब है। आप ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं तब आपके लिए खराब है। लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आप निवेश करते हैं और थोड़ा थोड़ा खरीदने में बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि कोई कंपनी आपको मिली, गिरावट पे मिली और उसके बाद भी आपने थोड़ा सा पैसा बचा के रखा और गिरावट के बाद और जो गिरावट होती है उसके बाद आपका अच्छा पैसा बन जाता है। बस टाइम देना होता है, क्योंकि दोनों तरीके से मारेंगे आपको ये। गिरने के बाद जब शेयर भागता नहीं है, आप गिरावट पे खरीद लेते हैं तब भी तोड़ते हैं ये। इनको मालूम है कि किस तरीके की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके एक रिटेल निवेशक टूट सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। एक इसके अंदर एक बहुत ही डेंजरस पॉइंट और है, वो अच्छा भी बोल सकते हैं आप, खराब भी बोल सकते हैं। यूएसए से इस कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 70% आता है। कितना? 70% आता है। बस एक वही खतरा इस कंपनी के लिए है कि
अगर वहाँ से अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर कुछ हुआ शेयर, तो फिर यहाँ से भी और नीचे गिर जाएगा। दूसरा क्या है, इंडिया से 15% का रेवेन्यू आता है, अदर से 15% का आता है। तो बस यूएसए से जो कंपनी को 70% का रेवेन्यू आता है, वो मुझे खतरनाक इस कंपनी के अंदर लगा। अब दूसरी बात, क्योंकि यूएसए से आता है, यूएसए कोई ऐसा पाकिस्तान तो नहीं है या बांग्लादेश तो नहीं है जो किसी भी कंपनी को अपने यहाँ अलाउ करेगा और अच्छा खासा वहाँ से काम निकाल ली कंपनी, ठीक है। बस दिक्कत क्या है कि आने वाले टाइम में ट्रम्प या फिर किसी तरह की नीतियों के कारण अगर कुछ दिक्कत होती है तो इस कंपनी पे बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। बस ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए, एक तो तेजी बनी थी दूसरी बात, यूएसए से इस कंपनी का 70% का रेवेन्यू आता है, वो इसको हिट करता है। कंपनी के काम में, रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट में कोई इतना कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है, वो ठीक है। मार्केट कैप भी ठीक है, कंपनी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस कंपनी अगर यहाँ से और दूसरी जगह से, वो जो यूएसए से जो इतना रेवेन्यू निकल कर आ रहा है, कहीं दूसरी जगह और शिफ्ट हो जाए तो ये कंपनी यहाँ नहीं रुकेगी। फिर तो सीधा इसको 1500 रुपये का डबल ही मान के चलें, ठीक है। 1500 रुपये तोड़ देगी ऊपर की साइड में, 2-3 हज़ार रुपये तक पहुंच सकती है फिर कंपनी। लेकिन सब समस्या सारी वही है जो आपके सामने मैंने रख दी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी आईटीआई। जिस तरीके से आपने देखा डिक्सन बड़ा अपना टेक्नोलॉजी वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करती है कंपनी, उसी तरह से ये कंपनी भी टेलीकॉम के अंदर भी काम करती है। टेलीकॉम के इक्विपमेंट बना के देना, साथ में कंपनी ने अपना खुद के लैपटॉप अपने नाम पर, आईटीआई के नाम पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें निकालती हुई नजर आ रही है। जब से खबर आई है शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, बीच बीच में गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन शेयर फिर खड़ा हो जाता है। गिरावट फिर सीधा खड़ा, और तेजी और तेजी, इस तरीके से तेजी बनती जा रही है। मार्केट कैप छोटा नहीं रहा, अब 36,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का हो चुका है। कितना? 36,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। इस चीज़ को भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आईटीआई को यहाँ पर आप देख सकते हैं 377 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 15% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। बीच बीच में कई बार तेजी बनी है, 100 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जब तेजी बनती है इसी तरह से तेजी बनती है, जब गिरावट होती है तो गिरावट भी इसी तरीके से होती है शेयर के अंदर। अब देखते हैं आगे इस कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जी, इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दीजिए। देखिए, और देखना चाहते हैं तो 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। फ्लैट था, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा था, यहीं पर ये शेयर कवर किया गया था कई बार, ठीक है। 2023 तक 105 का रहता है, 2024 के एंड तक देखिए कहाँ पहुँच जाता है। यही स्टॉक मार्केट के अंदर होता है कि एक साथ आपको सारा पैसा मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आज 500 रुपये बन गए, आज की दिहाड़ी बन गई, काम खत्म हो गया, आज की मजदूरी चढ़ गई, बस काम हो गया, आज की सैलरी बन गई, काम खत्म हो गया। इससे नहीं होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर 5-5 साल तक आपने होल्ड किया, 5 साल का पैसा एक साथ आपको मिल जाएगा, बस ये मान के चलें। स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए अभी पोर्टफोलियो के अंदर आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा खासा नुकसान दिखाई दे रहा है, जी हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इतना सारा शेयर्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, अलग अलग कंपनियां आपने खरीद के रखी हुई हैं। अब इन सारी कंपनियों पे या पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान या प्रॉफिट है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपका शेयर इनमें से कोई भागता अच्छा प्रॉफिट बना के देता है, उसको आप बेचिए। पोर्टफोलियो को नहीं बेचना है, पोर्टफोलियो पे ध्यान ही नहीं देना है। बेच दिया, अब आपके पास पैसा आ गया, कहीं दूसरी जगह तेजी बनती है, कहीं दूसरी जगह लगता है कि पैसा लगाया जा सकता है, तो बस यही आपको काम करना है लॉन्ग टर्म में। एक बार पोर्टफोलियो बन गया है, ठीक है, अब उस पोर्टफोलियो को बार बार मत देखिए। ये भी मत देखिए मेरा पोर्टफोलियो इतना निगेटिव चला गया, ऐसा चला गया, वैसा चला गया, नहीं। कोई ना कोई उसमें से, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाया गया है, पैसा बर्बाद आपका नहीं होगा। क्योंकि कंपनी अगर उसमें से एक भी बर्बाद नहीं होती तो पैसा बर्बाद नहीं होगा आपका। आने वाले टाइम में किसी ना किसी दिन जंप जरूर मार देगा शेयर, ठीक है। जब जंप मारता है तो ऐसे ही मारता है। देखिए, 15% की तेजी एक एक दिन के अंदर बन जाती है। 7-7, 8-8, 10-10% की तेजी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक एक महीने के अंदर 20-30%, 40% बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है शेयर के लिए, जब तेजी उसके अंदर बनती है। बढ़िया बढ़िया पैसा 50-50% तक भाग जाते हैं एक एक महीने के अंदर, जो बढ़िया कंपनी होती है। कुछ तो एक एक साल के अंदर 20-20 गुना भी कंपनियां बना के दे देती हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की टाइप रहती हैं भाई। तो आईटीआई के यहाँ पर फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, आईटीआई की अगर बात करते हैं, सितंबर क्वार्टर में देख लीजिए 246 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 259 करोड़, 601 करोड़, 520 करोड़, अभी का जो रेवेन्यू आया देखिए 1016 करोड़ का, ठीक है। अलग अलग जगह से कंपनी को और भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। जैसे कि आप बात करें बीएसएनएल से, एमटीएनएल से, बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलते रहते हैं, ठीक है। बात करें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए घटकर 1 डिजिट के अंदर आ गया। सबसे अच्छी बात यही है, इसी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। बड़ा बड़ा नुकसान कंपनी कर रही थी,
देखिए बीच में भी 1 डिजिट के अंदर आया था, फिर 2 डिजिट हो गया, यही बड़ी दिक्कत वाली बात है कंपनी के अंदर। ठीक है, फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो तो बड़ा-बड़ा नुकसान कंपनी देखने को मिल रहा था कंपनी के अंदर 3-3 डिजिट का। देखिए 3-3 डिजिट का नुकसान, 239 करोड़ का, 102 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 91 करोड़ का, अभी 2 डिजिट के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है नुकसान। नुकसान ही पोस्ट कर रही है कंपनी। देखिए आपको बड़ा सदमा सा लग जाएगा कि कंपनी लगातार नुकसान दिखा रही है, लेकिन शेयर 80-85 रुपये से आज की डेट में 380 रुपये 85 रुपये के आसपास खड़ा हुआ है। ये क्या चल रहा है? फ्यूचर कंपनी अच्छा कर सकती है, बस आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, बस काम खत्म, और कंपनी का धंधा आगे आने वाले टाइम में टिका रहना चाहिए। लोग खरीद के छोड़ देते हैं। समझ में आता रही कहाँ पर नुकसान के बाद भी, अब इसको देखने के बाद आपका मन करेगा इस शेयर को खरीदने के लिए? कभी नहीं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस शेयर को खरीद लीजिएगा, स्टडी पर्पस के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ से नहीं गिरेगा, ITI यहाँ से नहीं गिरेगा। लॉन्ग टर्म रहता है, वो कोई कर नहीं पाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म का खेल चलता है, लंबे लंबे समय का काम करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, आपकी साइकोलॉजी चेंज करने, स्टॉक मार्केट को लेकर आपकी साइकोलॉजी चेंज करने की मैं कोशिश करता हूँ। बार बार आप पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले टाइम में 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल के बाद देखेंगे, इन्हीं में से कोई शेयर बढ़िया ज़बरदस्त भागेगा, आपका पैसा बनेगा। जी इतना सारा पैसा लगा रखा है, एक शेयर भागेगा, उससे क्या होगा? सारे शेयर ही भागने चाहिए, बस यही सबसे बड़ी गलती है। पोर्टफोलियो का मतलब रहता है कि पैसा जाएगा नहीं हमारा। ये नहीं लिखा कहीं पर कि पोर्टफोलियो से बहुत ही बड़ा पैसा बनने वाला, बनता है लंबे समय में। पोर्टफोलियो कब बनाया गया उस पर भी डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर हैं, स्मॉल कैप के कितने हैं, मिड कैप के कितने हैं, लार्ज कैप के, बहुत कुछ देखना होता है। तब जाके आप कह सकते हैं कि 4 लाख का पोर्टफोलियो आज की डेट में 20 लाख 30 लाख हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लंबे समय का खेल चलता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कंपनी पे कर्ज कितना है। देखिए तो कर्ज भी है कंपनी पे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के अंदर रिजर्व देखिए 627 करोड़ का है, बोरोइंग 1701 करोड़ की है, टोटल एसेट्स 10,000 करोड़ के हैं। चलिए अगली कंपनी है मन्नापुरम फाइनेंस। इस कंपनी की अगर बात करते हैं, एक न्यूज़ ने शेयर को हिला दिया। अच्छा खासा 200 रुपये से ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा था। जब मार्केट की रैली बनी तो इस शेयर ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया और अच्छा खासा लोगों को पैसा बना के दे दिया। नीचे की साइड से, बहुत नीचे से इस शेयर को कवर किया जा रहा था। देखिए ये जो लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल से इस शेयर को कवर किया जा रहा था। अच्छा खासा इस शेयर ने पैसा आपको बना के दिया। ठीक है, उसके बाद न्यूज़ आ जाती है, शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। गिरावट के बाद ये शेयर नीचे 140 रुपये तक लगभग पहुंच जाता है। 52 वीक लो बना देता है, नीचे की साइड में गिर जाता है। उसके बाद 145 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी बनी, और तेज़ी के बाद शानदार तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इस शेयर ने पैसा कितना बना के दे दिया। यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड से गिरने के बाद लगभग 35% के रिटर्न, 35% के रिटर्न बना के दे दिए। और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो इस शेयर ने अच्छा खासा टॉप बनाया 192 का, 193 रुपये 37 पैसे का, और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी नीचे की साइड में हो गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी आप देखेंगे तेजी बनने के बाद सडनली गिरावट भी देखने को मिल गई है। स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के को देखकर पैसा लगाते हैं तो बड़ी गलती आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 वाली कंपनियां कहीं नहीं जाने वाली हैं, और ये बैंक निफ्टी को जो आप देखते हैं टॉप 7 5-6 जो शेयर हैं, HDFC बैंक की बात करें, ICICI SBI की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, ये भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आप जरूर चले जाएंगे अगर इनको देख के लगाते हैं। लॉन्ग टर्म आपको पैसा लगाना है, लंबे समय के लिए SIP आपको करनी है, बस। इसके अलावा आपके माइंड में अगर कुछ भी आ रहा है तो रिजल्ट आपके सामने कुछ दिनों के बाद ही आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए आप टूटेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे जो बता रहा हूँ फाइनली आना वहीं पर है आपको। बहुत सारे लोगों को मैं देख चुका हूँ जो ज़बरदस्त कॉल पुट में बना, खूब पैसा ख़राब करते हैं इंट्राडे में, खूब पैसा ख़राब किया, फिर इधर उधर दिमाग लगाने की कोशिश की, कैंडल लगाया, ये लगाया, वो लगाया, सब लगाया, लेकिन बड़ा प्लेयर आपके माइंड में क्या चल रहा है सब जानता है। वो सब जानता है क्या चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान सकता है कि आप लॉन्ग टर्म कितना वेट कर सकते हो, या फिर आप किसी भी शेयर को थोड़ा थोड़ा खरीद भी सकते हो। और इस पर आपने कमांड कर लिया कि 50,000 रुपये आपके पास था, आपने उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये लगाया। किसी कंपनी में हो सकता है आपका मन हो 50,000 रुपये लगाने का, आपने 10,000 रुपये लगाया, 40,000 रुपये नीचे के लिए रखा आपने। आप सिर्फ गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, खरीद के 50,000 रुपये आपको लगाना था, आपने लगा के छोड़ दिया उस कंपनी को, अब उसके बाद वेट किया। इसी तरह से आप अगली कंपनी के अंदर कर रहे हैं। अगर ये प्रोसेस आप कर रहे हैं तब तो आप जीत जाएंगे, बाकी मुझे नहीं लगता है कि आप जीत पाएंगे। मार्केट से साइकोलॉजी में आप मारे जाएंगे।
साइकोलॉजी के चक्कर में आप मारे जाएंगे। खासकर आप अपने पोर्टफोलियो को देखते रहेंगे, निगेटिविटी सोचते रहेंगे। आपने सोचा था कि गिरावट इतनी हो सकती है, नहीं तो गिरावट की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते भाई मेरे। मैं फिर बोलता हूँ, अभी भी शेयर कोई खरीदा है या खरीदने वाले हो? ह्यूज क्वांटिटी ना मेरे भाई, अभी तक आपको धोखा मिल गया। देख लीजिए, गिरावट हो गई, आपने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है, हो गई गिरावट। ठीक है, जब आप सोचेंगे और बड़ी गिरावट हो सकता है, वहाँ से तेज़ी बननी शुरू हो जाए। इस कंपनी की बात करते हैं तो एक न्यूज़ आ गई थी आरबीआई की साइड से कि इस कंपनी की 4 सब्सिडरी कंपनी, जो बात करें जो एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता उसको नहीं किया जा रहा था। मतलब कि अपने मनमाने ही इंटरेस्ट लिए जा रहे थे, ज़बरदस्त जितने लेने होते हैं। उसके बाद कंपनी पे लगा दिया गया बैन, उन कंपनियों पे कि अभी आप चालू नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, बैन नहीं बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि अभी आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब तक कि अगला फर्दर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए, होता है कई बार इसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, बाद में चालू हो जाता है। तो उसमें से ही एक कंपनी थी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। तो मन्नापुरम फाइनेंस की वो माइक्रो लैंडिंग के अंदर कंपनी काम करती है। ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट बना के देती है। 2024 की बात करें तो सेगमेंट के अंदर टोटल कंट्रीब्यूशन का 27% का रेवेन्यू वहीं से आया था, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से। ठीक है, अब क्योंकि 27% तो अब यहाँ पर बंद, मामला गड़बड़ में है यहाँ पर, तो शेयर के अंदर उसी तरीके का ऊपर से बड़ा करेक्शन देखने को मिला। तेजी यहाँ पर बन गई है, ये टिकेगी अब दोबारा से, ये नहीं टिकेगी, बस यही कंसर्न है कि कब तक अब दोबारा से फिर ये सारा काम इनका चालू होता है और ये ठीक ढंग से काम करते हैं। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें तो छोटा ही मार्केट कैप है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बढ़िया बात यह है कि मार्केट में पैसा फंसने का कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोल्ड के बदले में, गोल्ड अगर आप देते हैं तो उसके बदले में आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पर भी फोकस कर सकते हैं। चलिए।